हेलो एंड वेलकम टू स्पॉइलर मूवीज। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ द गोट लैब मूवी का। कोई बंदा कितना मजबूर हो सकता है कि उसे प्यास बुझाने को रेत खानी पड़ जाए, या फिर किसी बंदे के लिए नहाना एक सपने जैसा हो। ये मूवी रियल इंसिडेंट पे बेस है, तो उस समय क्या माइंडसेट रहा होगा ना नजीब मोहम्मद का, जिनकी ये रियल लाइफ स्टोरी है। मूवी केवल सीजीआई और वीएफएक्स से नहीं बनी है, बल्कि फिल्म मेकिंग से बनी है। सुकुमार सर की नेचुरल एक्टिंग और कमाल की डेडिकेशन से बनी है, और हाँ, ब्लेसी सर के विजन से बनी है। मूवी का पहला सीन जब देखा था ना, उसकी आंखें देख करके ही समझ गया था कि ये मूवी बहुत डीप होने वाली है। कहानी हम मिडिल क्लास लोगों के मिडिल क्लास सपनों की है। सऊदी या कहीं विदेश चले जाएं तो कुछ ही सालों में पैसा ही पैसा होगा, लेकिन वहाँ की डार्क साइड किसी को पता ही नहीं है। बस यही सोच के नजीब और हमजा दोनों पहुंच जाते हैं सऊदी अरेबिया, और वहाँ इन्हें रेगिस्तान के बीच दोनों को अलग अलग जगह काम पे लगा दिया जाता है। और काम ऐसा कि तपती गर्मी में ऊंट और बकरियों का ध्यान रखना, जिनके बदले इन्हें मिलता है ठेंगा, यानी कि मौत आने तक यहीं रहना गुलाम बन के। ना कोई जेल है ना कोई बंधन है, बस चारों तरफ खुला रेगिस्तान, जहां पीने को एक बूंद पानी तक नसीब नहीं होगा, और भागने की तो सोचना भी मत। नजर रखने को पहरेदार हैं जो तुम्हारी एक गलती के लिए तुम्हें सीधा ऊपर पहुंचा देंगे। एक अच्छे और नेक इंसान की सबसे बड़ी खास बात क्या होती है आप जानते हो? कि वो हर किसी को अच्छा ही समझता है। और नजीब भी अपने आप को गुलाम बना दिए जाने के बावजूद भी अपने काफिल से मिन्नतें करता रहा कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन काफिलों ने इसकी एक न सुनी। अब जरा सोच के देखो, एक इंडियन जिसे केवल हिंदी आती है, वो आ गया है शेखों के वहाँ जिन्हें केवल अरबी आती है। अब ये कन्वर्सेशन करें भी तो करें कैसे? ये कुछ बोले, शेख समझे ना। हाँ, शेख जो बोले वो ये जरूर समझ जाए, क्योंकि प्यार की भाषा ना सही, मार की भाषा हर कोई समझ लेता है। नजीब ने भागने की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम रहा, और हार मानकर वो इसे ही अपनी तकदीर समझ बैठा। कुछ सालों बाद जब उसका दोस्त हमजा मिला, तो इन्होंने भागने की कोशिश की। तो क्या ये भाग पाएंगे इन बिना सलाखों वाली जेल से? और क्या बिना खाना पानी के बड़े बड़े रेतीले तूफानों को झेल पाएंगे? जवाब मिलेगा नेटफ्लिक्स पे। जल्दी से जाकर के देखो द गोट लाइफ। एक बंदा जो कि लड़ रहा है रेगिस्तान के बीच बिना पानी के, शरीर सूख चुका है, पैरों में छाले पड़ चुके हैं, बस एक उम्मीद में कि कहीं से मैं रोड तक पहुंच जाऊं और कोई तो मुझे बचा ले। इतनी भयानक स्थिति में फंसा है ना ये बंदा कि मेरे दिमाग में चल रहा था ये बचेगा या फिर यही मारा जाएगा रेत में। सिंपल सी कहानी है, लेकिन दिखाने का तरीका एकदम रियल और नेचुरल है। जब वो आया था ना, तब हट्टा कट्टा मोटा था, और जब भागा तो एकदम सुकड़ा सा, जिसकी हड्डी तक दिख रही है। मैं पागल हो गया था भाई ये सीन देख के। उनकी हालत तो देखो, अपनी जान निकाल के रख दी है भाई। क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। इस स्टेज पे जाने के लिए खुद को मेंटली कितना तैयार किया होगा सुकुमारन सर ने, खुद को कितना टॉर्चर किया होगा मास लॉस करने को। नेशनल अवार्ड तो 100% डिजर्व करती है द गोट मूवी, और अगर नहीं मिला ना तो ये इंडिया का लॉस है। ऐसी मूवी हर साल नहीं बनती है बॉस। सुकुमार सर ने 16 साल दिए हैं द गोट मूवी को। डेडिकेशन देख रहे हो आप? BMCM के एक इंटरव्यू में अक्षय कुमार सुकुमार सर से कहते हैं कि बेटा क्या कर रहे थे 16 सालों तक एक फिल्म में? तो मैं अक्षय कुमार को बता दूं कि वो एक मास्टरपीस बना रहे थे, न कि एक के बाद एक फ्लॉप फिल्में दे रहे थे 45 दिन में फिल्म खत्म करके। और एक कमाल की बात बताऊं, आड़ू जीवितम नाम की एक नॉवल भी है जो कि 2008 में आई थी, जिसे बेनेमिन ने लिखी थी, जो कि बेस्ट सेलर है केरला की। नजीब जब भी अचार खाता है तो पहले उसे सूंघता है, क्योंकि वो इकलौती चीज है जो उसके घर की नजीब के पास है। क्या ही स्ट्रॉन्ग इमोशन है ना। नजीब गांव में पानी में से रेत निकालने का काम करता था, और वहीं सऊदी में रेत के बीच फंसा है और पानी ढूंढ रहा है। क्या ही कमाल की डिटेलिंग है। छोटी से छोटी डिटेल में भी बहुत ध्यान दिया है डायरेक्टर ब्लेसी ने। आपको एक सीन बताता हूँ।
कई सालों तक अकेले रहने की वजह से वो केवल इन भेड़ों से ही इन्हीं की आवाज में बातें करते रहा है। तो जब उसका दोस्त हकीम कई साल बाद मिलता है तो पहले वो इसी भाषा में बोलता है, क्योंकि इसी जगह में वो इतने सालों तक एक भी शब्द किसी से बोलता नहीं है, तो उसकी बोली में बहुत बदलाव आ जाता है। तो ये था आडू जीवितम द गोट लाइफ का रिव्यू। ये मूवी सच में द गोट है, यानी कि द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। 100% आपको देखनी चाहिए। अगर नहीं देखी अभी तक तो जल्दी से देख लो, वरना एक कमाल के सिनेमा को मिस कर जाओगे। फिर कह रहा हूँ, देख लो, ऐसा सिनेमा हर रोज नहीं बनता है। और यहाँ तक आ ही गए हो तो नीचे पे एक सफ़ेद कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दो और एक लाइक भी कर दो, क्योंकि आपके लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है ऐसी और वीडियोस लाने के लिए। बाय।